देखते रहिए रोज। और देखने की जो चाहत है वो जैसे आज चाहना है, इससे कल चाहना बढ़ जाती है। नूतन रोज सुंदर से सुंदर परमात्मा। आज दुनिया, आप आंख से किसी रूप को देखिए, एक रूप का चुनाव करिए और देखते रहिए उस रूप को, मन भर जाएगा। आधा घंटा, एक घंटा, अब देखने का इच्छा नहीं करता। अब कहीं उससे ज्यादा सुंदर वाला कोई रूप आ गया तो उसको छोड़ करके उसको देखने लगा। वो भी देखते रहिए। रस, सुंदर से सुंदर भोजन दीजिए इस जिह्वा को। खाते 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 जब पेट भर गया तो अब कहिए एक रसगुल्ला खाइएगा तो 10 रुपए, 2 4 5 रसगुल्ले खींच लेंगे। फिर अब और भर गया तो अब नहीं चलने वाला। अब कहिए कि एक रसगुल्ला पर 100 रुपए, फिर भी 2 4 5 रसगुल्ले खींच लेंगे। जब पूरा आ जाएगा ऊपर तक कि डकार भी लेंगे तो रसगुल्ले का रस ही बाहर आएगा, इस तरह की जब स्थिति बन जाएगी तब 1000 भी देने से काम चलेगा? अब नहीं, अब नहीं। यही दुनिया का रूप है, रस है। 5 विषय हैं। परमात्मा अकेले ऐसे रूपवान हैं। सिद्धार्थ गए देखने के लिए भगवान को, जब देख लिए तो वो भगवान बुद्ध हो गए, उधर ही रह गए, फिर दुनिया में नहीं आए। वो दुनिया में बरत रहे थे, शरीर था केवल उनका, लेकिन उनकी गतिविधि वो दुनिया भी नहीं था। राम तीर्थ जी महाराज गए, भगवान को देखे, उधर ही रह गए। कैसी चीज है भगवान, कैसे चीज है वो, क्या है? और हम ऐसे भी परमात्मा को भूल गए। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। माता पिता है हमारे परमात्मा। लेकिन भवारण्य प्रविष्टस्य दिंगमो भ्रांचेत सः, इसमें हमको रास्ता कौन दिखाने वाले हैं, भूल गए। विवेकानंद जी महाराज कि मैंने कहानी सुनी थी विद्वानों से कि अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, लोग बहुत प्रभावित हुए उनसे। एक युवक आकर के कहता है, महाराज आप अपना पता दे दीजिए तो मैं कभी कभी पत्र भेजता रहूंगा और आपसे बात करता रहूंगा पत्र के माध्यम से। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, मैं तो दे दूंगा लेकिन पहले तुम दो अपना पता। अरे महाराज मेरा तो इसी शिकागो शहर में घर है। करना बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम, आप बात मानो, मेरा घर यही है, आप और किसी से पूछ लो। बिल्कुल मैं नहीं मानने वाला। महाराज आप नहीं मानोगे तो हमारी क्या गलती है? अच्छा एक बात बताओ, तुम शिकागो शहर में कब से है? बचपन से ही। उसके पहले कहाँ था? तो विद्वान युवक था, तुरंत बोल दिया, माँ के गर्भ में था। उसके पहले कहाँ था? 0 सन्नाटा। अब क्या बोलेंगे? आप तुम्हारा ही जब पता नहीं है, क्या बताएं? हम उस समय थे 1995 ईस्वी की बात या 94 ईस्वी की।
महाराष्ट्र तरफ से, मुंबई से एक आदमी आया और पूज्य स्वामी श्री व्यासानंद जी महाराज वो हरिद्वार में बिल्कुल गंगा नदी के तट पर ही घास की झोपड़ी, उसमें तपस्या कर रहे थे। मैं वहीं था। दिन में जो आया वो आदमी, तो महाराज जी को बोला कि महाराज जी, ये मैं जेब से एक तस्वीर निकाल रहा हूं। बोले कि निकालो, कौन सी देवी देवता का है? तो नहीं महाराज जी, देवी देवता का तो नहीं है, हमारा लड़का का है। क्या बात है? बात यही महाराज जी कि मेरा लड़का खो गया है। तो आप लोग जहां तहां जाते रहते हो सत्संग में, तो कहीं नजर पड़ जाए तो जरा हमें बता देना, ये पता है मेरा। लेकिन संत जो कुछ बोलते हैं जिन किसी से भी, तो उनके शब्द में ज्ञान रहता है। अगला सुधर जाए, अगला ज्ञानी हो जाए, अगला बैरागी हो जाए, अगला समझदार हो जाए, निष्पाप हो जाए, इस तरह के भाव से भावित वह शब्द होते हैं। तो बोले महाराज जी की, भगवान श्री स्वामी व्यासानंद जी महाराज कि अरे इतना बताओ कि वो, उसको पता है कि मेरा घर कहाँ है? हाँ महाराज जी, उसको तो पता, पढ़ा लिखा। अच्छा, पिता का नाम मालूम है उसको? जी महाराज जी। किस मोहल्ले में घर है ये पता है? जी महाराज जी। तब बोलते हैं पूज्य स्वामी श्री व्यासानंद जी महाराज, तब तो वो तो कभी न कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे शक है कि तुम पहुंच पाओगे कि नहीं। संत इस दुनिया के घर की बात नहीं कर रहे हैं। उस घर का भेद न को जाने, जहवा सेती जीव आवता है। सब खोजत खोजत मुई गए, उस घर का भेद न पावता है। अध बीच सेती सब लोग फिरे, उक्ति से ही ठहरावता है। पलटू हमने तहकीक किया, सब और का और बतावता है। जहां कहीं जाएंगे और का और बतावता, सही पता एक संत ही जानते हैं। इसीलिए यह श्लोक में है, अंतिम चरण में, भवारण्य प्रविष्टस्य दिंगमो भ्रांचित्स येन संदर्शितः पंथा। ऐसे जंगल में, संसार रूपी वन में, भयंकर वन में, येन संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरुवै नमः। एक यही शख्स हैं जो जीव को सही मार्ग, सही रास्ता बतलाने वाले हैं। समझिए, बहुत बहुत दुख है दुनिया में। शरीर यहां जब छूटेगा, एक तिनका में भी अगर मन रह गया, वो तिनके में इतनी शक्ति है कि जो स्वर्ग जाने वाला होगा, अथवा जिनको मनुष्य का शरीर फिर दोबारा मिलने वाला होगा, वो मनुष्य का शरीर मिलने नहीं देता है, इतना बड़ा बाधक बन जाता है वो छोटी सी तिनका। सच्ची बात कहता हूं मैं। संसार के किसी छोटे से छोटे वस्तु या पदार्थ में अगर मन लग गया, और शरीर मेरा पूरा होने जा रहा है, तो वही तिनका फिर मनुष्य का शरीर जल्दी नहीं देगा, होने ही नहीं देगा।
और योनियों में भेज देगा। इतनी ताकत है उसमें। मोह तो नर की गति है। यहाँ ज्ञान के द्वारा जीना चाहिए। सबसे बोलिए, सबसे सबके पास रहिए, रहिए अपनी ठाव। बोलिए आप, लेकिन अंदर से आप सतर्क रहिए, तब फिर जीतने में इस दुनिया को आसान होगा। मैं कह रहा था, ये न संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक संत सदगुरु ही रास्ता दिखाते हैं। और संत सदगुरु का भजन करने से क्या होता है? संत सदगुरु है क्या चीज? वो हमारा क्या क्या अच्छा कर पाएंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे, सो पूछिए। क्या क्या कर पाएंगे? नहीं नहीं, क्या नहीं कर पाएंगे वो कहिए। कोर्ट में जा करके अपने शिष्य के लिए गवाही दे दिए, अब क्या चाहिए? दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में एक कोर्ट। अब इस बात की जानकारी क्यों हुई? उसी कस्बे के कोर्ट में दो जज साहब थे। वो जज साहब हो गए महात्मा। उन्हीं से ये सारी बातें पता चली। वृंदावन में रहते थे। जो लोग उनको देखते थे तो कहते थे, वो जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। भाई जज साहब आ रहे हैं, है साधु। लोग बोल रहे हैं जज साहब आ रहे हैं, है साधु, क्या बात है? तो पूछने पर पता चला ये पहले जज साहब थे। साधु क्यों हो गए? आइए मैं उस घटना के तरफ लेकर आप लोगों को चलता हूं। एक छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में काम भी भोला, नाम भी भोला, निष्कपट, निष्कपट भोला, वाकई भोला। दो बच्चियां शादी करने के योग्य हो गई थीं। और दो लड़के भी थे। कहा कि लड़कों ने, पिताजी, बहन बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, ऐसा किया जाए, आप जाइए कर्ज लेकर के आइए, कर्ज दे करके, कर्ज चुका देंगे हम लोग, मेहनत करके, मजदूरी करके, काम करके। और पिताजी ब्याज पर भी मिले तो लेकर के आइए। भोला एक सेठ के पास गया। सेठ जी, बच्ची की शादी है, 200 रुपए दे दो। तब के पैसे का महत्व था। 200 रुपए दे दिया। एक इतना पैसा दिया गया, इस ब्याज के हिसाब से दिया गया, इसका प्रमाण बना लिया, दस्तखत करवा लिया। जब समय आया तो पैसा उसको दे दिया गया। बच्चे लोग आए, कमा के पैसे दे दिए गए। पिताजी जा करके दे दीजिए, जो ब्याज दर था वो सारा आप चुकता कर दीजिए। बच्ची की भी शादी हो गई और बच्ची की शादी के बाद भोला
गांव के ही आश्रम में रहने लगे। क्या बात, आश्रम में रहने लगे। महात्मा जी एक कमरा दे दिए। उस कमरा में, लेकिन जब चुकता करने के लिए गए हुए थे भोला जी, तब सेठ ने कहा कि देख लो, पाई पाई मैंने चुकता किया, दे दिया, ये भी प्रमाण के लिए तुमको मैंने रसीद दे दी। और वो रसीद, अब आनंद नहीं आ रहा बोलने में हमको, आप लोग थोड़ा चंचल हो रहे हैं। फिर एक कहानी सुनानी पड़ेगी क्या? टाइम बर्बाद हो जाएगा कहानी सुनाने में। एकदम हम पीछे तक देख रहे हैं, आप पीछे नहीं देख रहे, हम पीछे देख रहे हैं। फिर जैसे आप लोग थोड़ा चंचल होने लगते हैं तो लगता है कि आनंद से सुन नहीं रहे हैं। अब फिर ठीक हो गए आप लोग। सेठ जी से बोले, भोला ने कहा, सेठ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, जाने गुरुदेव। मतलब यही कि क्या लिखे नहीं लिखे पता नहीं, और जाने गुरुदेव। तुरंत सेठ जी के मन में पाप समा गया। सोचने लगे, अब जो है 200 रुपए और दोबारा लिया जा सकता है इस आदमी से। कहा, भोला एक गिलास पानी लाना। गया पानी लाने के लिए, इधर वो पर्ची रख लिया और दूसरा पर्ची बना करके कुछ से कुछ लिख के दे दिया। भोला चले गए घर, आश्रम, और इधर रास्ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।